अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे सामने करम खुतबे के बाद कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब होकर के इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इसकी फ़र्ज़ करने की गर्ज़ व गायत क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। इस गर्ज़ व गायत को सामने रखते हुए हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब अय्याम की हालत में रोज़े की क्या होनी चाहिए कैफियत, यानी जब औरत को हैज आता है, माहवारी आती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, तो उस वक्त औरत के लिए क्या हुक्म है, इसके चंद मसाइल बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। पहली बात तो ये कि जब औरत के हैज आता है, हैज आने की हिकमत अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखी है, किस वजह से आती है, हैज जो आता है किस वजह से आता है, क्यों आता है औरतों को। तो औरत बालिगा के बदन में फितरतन ज़रूरत से ज़्यादा खून पैदा होता है, यानी जो बालिग औरत होती है उसके जिस्म के अंदर ज़्यादा जितना फितरतन जितना खून होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा पैदा होता है कि हमल के दौरान, हमल की हालत में वो खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आ जाए। यानी जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो नाल के ज़रिए से कुदरत खुदाबंदी उस बच्चे की परवरिश का ज़रिया बनाती है खून को, यानी वो खून उस बच्चे की ग़िज़ा का काम करती है। इसी तरह से जब दूध पिलाने का ज़माना होता है तो वही खून दूध की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है और दूध की शक्ल में उसकी ग़िज़ा बनता है। और यही वजह है कि हमल के दिनों में और शीर ख्वारगी के दिनों में खून नहीं आता है, यानी माहवारी उस दिनों में नहीं आती है। जब बच्चा पेट में होता है उस वक्त खून बंद हो जाता है, माहवारी का खून बंद हो जाता है। इसी तरह से जब बच्चा दूध पीता हुआ होता है तो औरतों में किसी के 6 महीने, किसी के साल भर, किसी 1.5 साल, 2 साल, इस तरह से अलग अलग औरत का अलग अलग हिसाब होता है। तो इतने टाइम तक उसको खून नहीं आता है। तो इस वजह से ये नहीं आता कि वो खून जो है दूध की शक्ल में उसकी ग़िज़ा बनता है, इस वजह से वो खून नहीं आता। इसकी हिकमत ये रखी गई है। अब हदीस पाक के रोशनी के अंदर इसे आप समझने की कोशिश करें कि जब औरत रोज़े की हालत में हो और उस दौरान उसके हैज आ जाए, उसका खून आ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाए, तो उस वक्त उस औरत के लिए क्या हुक्म है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि औरत को हैज आ जाए तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। औरत में दीन में कमी की यही वजह है, यानी औरत जो नेक काम करती है वो आदमी के बराबर इस वजह से वो नहीं पहुंच पाती कि वो उसके इन दिनों के अंदर नमाज से उसे रोका गया है, रोज़ों से उसको रोका गया है, तो वो इस दौरान उसको बराबरी
करना अगर वो चाहती है तो इसको तस्बीह और तहलील के ज़रिए से अपने उस वक्त को वो काउंट कर सकती है, काम में ले सकती है। यानी जब औरत के हैज आ जाए, रोज़े की हालत में हो, तो अब अक्सर व बेशतर औरतों के अंदर ये मसला राइज है कि अगर जवाल से पहले पहले हैज आ गया तब तो रोज़ा नहीं होगा, टूट गया, और जवाल के बाद में आया तो रोज़ा काउंट हो जाएगा, गिनती में आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोज़े का जो ताल्लुक़ है वो सुबह सादिक यानी सहरी का वक्त जो होता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब का वक्त जब अफ्तार का टाइम होता है, इस वक्त तक के टाइम को रोज़े का टाइम करार दिया गया है। अब इस दौरान कभी भी हैज आएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे आप अफ्तार से 5-7 मिनट पहले अगर हैज आता है तब भी रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी 7:15 पर अफ्तार हो रहा है और 7:05 या 10 मिनट पर हैज आ जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब वो रोज़ा काउंट नहीं होगा, उस रोज़े की कज़ा उसको रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अब एकदम 5 मिनट आ गए तो इसमें रोज़ा काउंट हो गया, गिनती नहीं होगी, क्योंकि रोज़ा टूट जाता है उस वक्त। इसलिए इस मसले को ख़ास तौर से ध्यान रखें और इसे गलत बयानी से काम लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी अक्सर जहालत की वजह से हमारी बहनें ऐसे ऐसे मसाइल ना मालूम कैसे कहाँ से लेके आती है, वो बयान करती है जिसके ना सर होता है ना पैर होता है। ऐसे ऐसे फतवे देती है जिसको खुद को कुरान पाक को पकड़ने का भी सलीका नहीं है। उसे ये भी पता नहीं कुरान शरीफ उल्टा किस तरफ से है, सीधा किस तरफ से है, लेकिन मसले ऐसे ऐसे बयान करती है कि अल्लामा वल हफीज़। इसलिए गलत बयानी से कोई भी मसला बयान ना किया जाए गलत तरीके से। अगर उसको ऐसे बयान किया गया तो वबाल होगा, अजाब में वो मुब्तला हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जब भी हैज आ गया उस वक्त आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो अब उस वक्त बहुत से लोग, औरतों में ये भी बात है कि अब रोज़ा टूट गया तो क्या है, रोज़े की तरह से ही रहा जाए, खाना पीना ना किया जाए, मगरिब तक ऐसे ही करें। ये भी बात गलत है, क्योंकि जब रोज़ा रहा ही नहीं तो अब खाने पीने से मना क्यों किया जा रहा है? शरीयत ने तो उसके लिए खाना पीना जायज़ करार दे दिया है अब, लेकिन तुम उसे नाजायज़ और हराम क्यों करवा दे रहे हो? इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान रखें कि गलत बयानी से किसी मसले को पेश ना किया जाए। अगर ऐसे किया गया तो इसका वबाल होगा, उसका गुनाह आपको होगा। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई गलत मसला बयान करता है, गलत बात राइज करता है, तो ज़मीन व आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं वो सब उस पर लानत भेजते हैं। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में हज के इरादे से निकले, तो मकाम शरीफ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ मुझे हैज शुरू हो गया। ये कौन कह रही है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कह रही है कि मुझे हैज शुरू हो गया, तो मैं बैठ जाती हूँ और बैठ करके रो रही थी। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो पूछा कि आयशा क्या बात है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि काश हम इस साल हज के लिए नहीं आते तो अच्छा होता। तो आपने फरमाया कि शायद कि तुम्हें हैज आ गया है। तो आपने फरमाया हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हैज आ गया है। तो आपने फरमाया कि तुम तवाफ़ मत करना, बाकी मनासिक के हज सब अदा करना। यानी मनासिक के हज और क्या है, जैसे जन्ने एहराम पहनना, मिना जाना और अरफात जाना, शैतान को कंकरियाँ मारना,
ये हज की हालत में भी कर सकते हैं, मगर तवाफ़ के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तवाफ़ मत करना। अब इस हदीस पाक से 3 बातों से रोका गया है। एक तो हज की हालत में नमाज नहीं पढ़ी जाती, दूसरा रोज़ा नहीं रखा जाता, और तीसरा तवाफ़ नहीं किया जाता। ये 3 चीज़ों से मना किया गया है। और साथ में कुरान करीम है, तो कुरान करीम को छूना ये भी मना फरमाया है। उसे कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ना हज की हालत में ये गलत है, मना है इससे। और उसको दुआ के तौर पर अगर आप पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे कोई औराद वज़ाइफ कर रही है कोई औरत, बहुत सी औरतों में ये होती हैं, नेक औरतें होती है, वो करती हैं, वजीफ़े पढ़ती है कोई ना कोई, तो वो 23 दिन तो अच्छी तरह से पढ़ लेती है, बाकी 7 दिन में उनके जैसे हज का वक्त होता है तो हज के दौरान वो नहीं कर पाती। तो उसके लिए फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि वो जो आयतें जो पढ़ रही है वज़ाइफ के तौर पर, उस आयत को कुरान समझ करके ना पढ़े, कुरान की नीयत से ना पढ़े, बल्कि उसको दुआ की नीयत से पढ़े तो जायज़ है। अगर कुरान की नीयत से पढ़ेगी तो वो गलत है, इसलिए उसे उस वजीफे को जारी भी रख सकती है वो। अब हज की जो मुद्दत है वो कितनी है? कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। इन 10 दिनों से ज़्यादा अगर आता है खून तो वो हज नहीं कहलाता, वो इस्तिहाजा होता है, यानी बीमारी का खून होता है वो। तो अब ये कम से कम 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अब इन दिनों के अंदर हर औरत का अलग अलग हिसाब होता है, किसी का 2-3 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, और किसी का 4-5 दिन का होता है, किसी का 6-7 दिन का होता है। अलग अलग औरत का अलग अलग हिसाब होता है, किसी का फिक्स नहीं है कि ये 7 दिन का ही है या 10 दिन का ही है, ऐसा किसी का नहीं है, बल्कि किसी का कोई तारीख होती है, किसी की कोई तारीख होती है। इसलिए अक्सर व बेशतर माओ बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी बच्चियों का जिस वक्त उनका हज शुरू हो जाए, तो शुरू के दिनों में, उस शुरू के 2-3-4 महीनों के अंदर इस बात को ख़ास तौर से वो नोट करें कि इस महीने में मेरी बच्ची का जो हज शुरू हुआ था, किस तारीख को शुरू हुआ था और किस तारीख को बंद हुआ। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने दिन ये खून हज जो जारी रहा था, ये कितने दिन रहा था। दूसरे महीने फिर इसी तरह से करें, तीसरे महीने इसी तरह से करें। मिसाल के तौर पर 4 महीने आपने किए, उसमें से 3 महीने तो 5 दिन तक खून आया, और चौथे महीने में 5 दिन से कुछ ज़्यादा आ गया, तो वो काउंट जो होगा वो 5 दिन ही काउंट होगा। उसके अलावा जो आया है वो इस्तिहाजे की शक्ल में आया है, क्योंकि बहुत सी मरतबा टेंशन होता है, उससे भी ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या कोई खान पान की वजह से कोई गर्म चीज़ खाने में आ गई, उसकी वजह से भी ये बढ़ जाता है, कहीं और वजूहात होती है, उनकी वजह से ये बढ़ जाता है। तो जो उसकी असल जो पीरियड का जो टाइम था, उसे शुरू में आपको काउंट करना पड़ेगा कि इस बच्ची का जो हज जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था। मिसाल के तौर पर 1 तारीख को अगर शुरू हुआ और 5 तारीख को ख़त्म हो गया, 2-3 महीने इसी तरह से आया, चौथे महीने में 5 तारीख के बाद में भी आता रहा, यानी 6ठे दिन तक चलता रहा, तो ये 6ठा दिन उसका हज का नहीं कहलाएगा, वो इस्तिहाजा कहलाएगा। अब इन 5 दिनों के अंदर वो रोज़ा भी नहीं रख सकती, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, और रोज़ा अगर रखा हुआ है, रोज़े की हालत में अगर हज आया है तो उसी वक्त उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब उस रोज़े की कज़ा उसको करनी पड़ेगी। अब रोज़े की जब कज़ा करेंगे तो रमज़ान मुबारक का महीना जो चला जाए, उसके बाद में जो शव्वाल के अंदर जो रोज़े रखे जाते हैं, उसके अंदर उस छूटे हुए रोज़ों की कज़ा की जाए, तो वो रोज़े आपके फ़र्ज रोज़े जो थे वो भी अदा हो जाएंगे कज़ा करने से, और उसका अजर व सवाब भी आपको मिलेगा। और नमाज के लिए फरमाया गया है फ़ुक़हा कराम ने कि नमाज की कज़ा नहीं है,
ये इस्लामी बहनों के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि रोज़े की तो कज़ा है मगर नमाज की कज़ा नहीं है। ये एजाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस्लामी बहनों को अता फरमाया है, ये मर्दों को हासिल नहीं है। क्योंकि ये उस दौरान यही औरतें नमाज़ों से दूर हो जाती है, रोज़ों से दूर हो जाती है, तवाफ़ करने से दूर हो जाती है, तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नेमत अता फरमाई कि वो, जबकि नमाज वो इबादत है जो हर हाल में मर्द औरत पर, आकिल व बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है, मगर नमाज हाइजा औरत के ऊपर उस वक्त वो नहीं पड़ेगी और उसकी कज़ा भी उसकी नहीं रखी गई है। ये उन्हें एजाज़ हासिल है। और इसी तरह से इसी ज़िम्न में एक और हदीस पाक अबू दाऊद और इब्ने माजा, ये दोनों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ादार को खुद ब खुद के आए, यानी उल्टी खुद ब खुद हो जाए, तो उसकी कज़ा नहीं है। जो कसदन के लाए, यानी जानबूझ करके के करे या उंगली डाल करके के कर ले, उल्टी कर ले, तो उसकी कज़ा है और उसका कफ़ारा भी नहीं है। कज़ा है सिर्फ उसकी, लेकिन कफ़ारा नहीं है। और इस्तिहाजा की हालत ये है कि आदत से ज़्यादा अगर खून आता है, यानी मिसाल के तौर पे 7 दिन का उसका पीरियड का टाइम था, और 7 दिन से ज़्यादा अगर आ रहा है, तो 7वें दिन के बाद में वो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर सकती है, चाहे उसको खून जारी है, पढ़ सकती है, क्योंकि वो इस्तिहाजा का है। इस्तिहाजा के लिए हुक्म यही है कि वो नमाज वगैरह पढ़ सकती है, रोज़ा भी रख सकती है इस्तिहाजे की हालत में। और रोज़ों के दौरान में इसी तरह से अक्सर ख्वातीन में ये बात राइज है कि रोज़ा रखा हुआ था और उस हालत में हैज आ जाए, तो जहालत की बिना पर अक्सर औरतें ये कहती है कि अगर जो जवाल से पहले आया था तो रोज़ा टूट गया और जवाल के बाद आया तो रोज़ा नहीं टूटा है। मगर ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसे गलत फतवे, ऐसे गलत मसाइल बयान ना किया जाए, जिससे गलत बयानी की वजह से हमारी दूसरी औरतों पर गलत असर पड़े और वो उस पर अमल करना शुरू कर दे। तो याद रखिए, अगर उन्होंने उस गलत बात पर अमल शुरू कर दिया तो उसका वबाल उस करने वाले पर भी आएगा, और जिसने ये बताया था उसके ऊपर भी उसका वबाल आएगा, उसका अजाब होगा। इसलिए इस चीज़ से हमें और आपको बचना चाहिए कि ऐसी गलत बयानी से हम किसी मसले को बयान ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हाइजा औरत है, रोज़े के दौरान में अगर हैज आ गया है, और उसके लिए यह है कि वो तस्बीह व तहलील कर सकती है, दुरूद पाक का विर्द कर सकती है, कलमा तैयबा का विर्द कर सकती है, आयत करीमा का विर्द कर सकती है, तो उसको वो सवाब भी उसको मिल जाएगा जो उसे नमाज से रोके हुए है, रोज़े से रोके हुए है, तवाफ से रोके हुए हैं, उसके साथ में उसे वो सवाब अता कर दिया जाएगा जो उसने इस दौरान में जो भी तस्बीह व तहलील की है, वो उस नुकसान की उसकी भरपाई इस तरीके से हो जाएगी। और साथ में, क्योंकि औरतों को जब ये हैज की हालत होती है उस वक्त वो टेंशन में भी होती है, तो दुरूद पाक का विर्द करने से, कलमा तैयबा का विर्द करने से उसकी टेंशन वाली हालत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहेगी, तो इसलिए उसकी वो हालत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी मसाइल सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।